हेडिंग डालो क्या, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, देखो पहले समझ लो दृष्टि रेखा किसको कहोगे। तो यहाँ कंडीशन कहोगे बन रहा है, दो कंडीशन बन रहा है ना। पहला क्या बन रहा है कि जब वस्तु नीचे हो और देखने वाला कहाँ हो, ऊपर, तो जो व्यक्ति देखता है उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षक। जैसे मान लो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, प्रेक्षक कहलाएंगे, ठीक है ना। तो प्रेक्षक जहाँ भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या समझेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ वस्तु को देख रहा है। जब व्यक्ति ऊपर है यानी प्रेक्षक ऊपर है, नीचे की वस्तु को देख रहा है, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। ये क्या है, यह है क्षैतिज स्तर। कौन सा स्तर, नीचे वाला, नीचे वाला है क्षैतिज स्तर, और इसके समानांतर ये भी है, ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्तर कहलाएगा, ठीक है। और प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा यही ना है, इसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और ये क्या है, क्षैतिज रेखा। जब वस्तु ऊपर हो, जब वस्तु देखो यहाँ पर, जब वस्तु क्या हो, ऊपर हो, प्रेक्षक क्या हो, नीचे हो। जब वस्तु ऊपर हो, प्रेक्षक क्या हो, नीचे हो, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण कौन सा कहलाएगा, उन्नयन कोण। जब वस्तु ऊपर हो, यहाँ पे देखो, जब वस्तु ऊपर है, प्रेक्षक क्या हो, नीचे हो, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। और दोनों स्थिति में दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या होगा, प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। उसके बाद अगर परिभाषा देना होगा किसका, अवनमन कोण का, अवनमन कोण का, तो क्या परिभाषा दोगे। अवनमन कोण में क्या है, प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु क्या है, नीचे है। जब वस्तु देखो, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु क्या हो, नीचे हो, तो उस स्थिति में प्रेक्षक के आँख से और वस्तु को मिलाने वाली रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। हालांकि अगर कॉमनली परिभाषा लोगे तो दोनों का एक ही होगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण कहेंगे। अब ये कंडीशन यहाँ दो को बन गया है कि कब उन्नयन कोण कहेंगे, कब क्या होगा, अवनमन कोण कहेंगे। दोनों का परिभाषा तो सेम होगा ना, कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर चाहे क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण या उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन ये वाला कंडीशन भी याद रखना है कि जब वस्तु नीचे हो, प्रेक्षक ऊपर हो, जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक क्या हो, ऊपर हो, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, अवनमन कोण, ठीक है। अब यहाँ पे जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक कहाँ हो, नीचे हो, जब वस्तु ऊपर हो, प्रेक्षक नीचे हो, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। परिभाषा दोनों का सेम है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण चाहे अवनमन कोण कहेंगे। लेकिन कंडीशन उसमें यही लगा देंगे कि जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, तो उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे। और जब वस्तु ऊपर हो, प्रेक्षक नीचे हो, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। और दोनों स्थिति में प्रेक्षक के आँख से वस्तु तक, प्रेक्षक के आँख से वस्तु तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। यहाँ भी देखो, प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा यही ना है, तो उसको क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिफिनेशन लिखिए लो, हेडिंग डालो, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, ये फिगर तो बन गया होगा, हेडिंग लिखो, दृष्टि रेखा। हो गया, आंसर लिखो। प्रेक्षक के आँख से, प्रेक्षक के आँख से प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली
प्रेक्षक के आँख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे या कहते हैं। हो गया। अब हेडिंग डालो क्या, उन्नयन कोण। क्या लिखोगे अब, उन्नयन कोण। दूसरा हेडिंग लिखो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। हो गया, लिखो उन्नयन कोण में। उन्नयन कोण कब बनता है, याद हो गया। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब प्रेक्षक नीचे हो, यानी आँख नीचे हो और वस्तु यहाँ हो, तो आँख से चलने वाली रेखा, वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। और ये वाला पृथ्वी के समानांतर होता है, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अस्तर। ठीक है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है। यानी क्या कहोगे, जब हमें क्या करना है, किसी वस्तु को दिखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़े, ये भी याद रख सकते हो। जब किसी वस्तु को हमें देखना है और सिर ऊपर करके देखें, तो उस समय कौन कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है। नीचे लिखो, जब प्रेक्षक नीचे हो और ऊपर की वस्तु को देख रहा हो, जब प्रेक्षक नीचे हो और ऊपर की वस्तु को देख रहा हो, जब प्रेक्षक नीचे हो और ऊपर की वस्तु को देख रहा हो, जब प्रेक्षक नीचे हो और ऊपर की वस्तु को देख रहा हो, तो उस स्थिति में, उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। उन्नयन कोण कहलाएगा। हो गया। चलो ये कंप्लीट हो गया। याद रहेगा ना, फिगर बहुत उल्टा पुल्टा आएगा, तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कब उन्नयन कोण बनाएंगे, कब क्या करेंगे, अवनमन कोण बनाएंगे। तो इतना ही याद रखना है कि जब देखने वाला व्यक्ति नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। और प्रेक्षक किसको कहते हैं, प्रेक्षक किसको कहेंगे, जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है उसको क्या कहेंगे, प्रेक्षक कहेंगे। ठीक है। अब हेडिंग डालो क्या, अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण। हो गया। अवनमन कोण में क्या होता है बताओ, अभी समझाए हैं। अवनमन कोण में क्या होगा, वस्तु ऊपर आएगा कि नीचे रहेगा, अवनमन कोण में वस्तु नीचे रहेगा। जैसे मान लो एरोप्लेन में कोई जा रहा है, नीचे के वस्तु को देख रहा है। ठीक है। छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है, नीचे के वस्तु मतलब रोड पर चलती हुई गाड़ी को देख रहा है, तो यानी देखने वाला ऊपर रहेगा, यानी प्रेक्षक कहाँ रहेगा, ऊपर, और देखेगा वस्तु को कहाँ पे, नीचे को। तो यहाँ से प्रेक्षक के आँख से चलने वाली रेखा और वस्तु को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा। और ये वाला कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, यानी पृथ्वी के समानांतर है, तो क्षैतिज रेखा है। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये बनेगा कि जब भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तो यहाँ ऊपर में इतना कोई ऊपर में कोई भी क्या है, क्षैतिज रेखा नहीं है।
तो उस समय क्या करेंगे, ये जो क्षैतिज रेखा यानी पृथ्वी वाला है, इसके समानांतर एक लाइनिंग खींच देंगे यहाँ पे, यानी यही क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा। ये रेखा और ये रेखा के जो बीच जो कोण उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे उसको, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के यहाँ डिफिनेशन कैसे दोगे, जब वस्तु नीचे हो और प्रेक्षक क्या हो, ऊपर हो, यानी जब हमें वस्तु को देखने के लिए सिर को नीचे करना पड़े यानी झुकना पड़े, तो उस समय क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के बना कोण को क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, आंसर लिखो डिफिनेशन, अवनमन कोण लिखो, एक चिन्ह दो, हो गया। लिखो, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, तो उस स्थिति में उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण कहलाएगा। ये तो कंसेप्ट है किसका, अवनमन कोण का और किसका, उन्नयन कोण का। अब प्रश्न इसमें कैसे आता है, सो देखो, इसमें क्या है, जितना 8 चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं ना, फार्मूला सूत्र, वही सब सूत्र इसमें भी लगेगा। बट रिलेशनशिप समझते हो ना, रिलेशन, जैसे मान लो 2 व्यक्ति खड़ा है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, भाई है कि लड़का और पिता है कि कौन है, ये सब होता है ना रिलेशनशिप। उसी प्रकार इसमें 3 को भुजा होता है। कौन कौन भुजा दिया रहता है, लंब, आधार और क्या होता है, कर्ण। तो प्रश्न में देखा जाता है कि किसके बीच का रिलेशन दिया होगा, लंब और कर्ण के बीच दिया है कि लंब और आधार के बीच दिया है कि आधार और कर्ण के बीच दिया है कि किसके बीच दिया है। तीनों को ना भुजा होता है, लंब, आधार और क्या होता है, कर्ण। इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, तो तीनों के बीच रिलेशनशिप देखने के बाद अगर देखो, अगर रिलेशनशिप में क्या हो, कर्ण का मान दिया हो, ठीक है, और किसका मान दिया हो, लंब का मान मिले। रिलेशनशिप में मान लो कर्ण का मान और किसका मान मिले, लंब का, तो उस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा या क्या लगाओगे, कॉसेक थीटा। क्या लगाएंगे, रिलेशनशिप देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशनशिप माने क्या होता है, संबंधी होता है ना, दोनों के बीच रिलेशन देखे। कई इसमें भुजा होता है, 3 को होता है ना, लंब, आधार और कर्ण। अगर रिलेशनशिप प्रश्न में क्या दिया होगा, कर्ण का दिया होगा और किसका दिया होगा, लंब का दिया होगा। ठीक है, 2 को दिया होगा, तो उस समय हम लोग कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, साइन थीटा का या क्या लगाएंगे, कॉसेक थीटा का। क्या लगाएंगे, साइन थीटा या कॉसेक थीटा। बात समझ रहा ना, यानी कि क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो दोनों लगा सकते हो, दोनों बन जाएगा। उसी प्रकार दूसरा, अगर कर्ण का मान और किसके बीच, आधार के बीच रिलेशन दिया होगा, यानी कर्ण और आधार का रिलेशन दिया होगा, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, कॉस थीटा या सेक थीटा। दोनों में से किसी एक को लगाओगे, आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तीसरा, अगर क्या दिया होगा, लंब और आधार के बीच का रिलेशन दिया होगा, अगर क्या दिया होगा, लंब और आधार के बीच का रिलेशन दिया होगा, तो उसमें कौन सा सूत्र लगाओगे, टेन थीटा या कॉट थीटा। ये किसी को दिक्कत है तो पहले पूछ लो, इसमें कहाँ दिक्कत है। ये तीनों कॉन्फिडेंस होना चाहिए,
कि लंब का मान दिया है, कि कर्ण का मान दिया है, कि आधार का मान दिया, वो तीनों को तुम क्या करना पड़ेगा, पहचान करना पड़ेगा। अगर वो तीनों पहचान में आ जाए उसके बाद दिमाग लगाना है कि तीनों भुजा में से अगर 2 भुजा दिया होगा वो पहचानने आ जाए तो तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें कौन सा सूत्र लगता है। जैसे मान लो कोई प्रश्न दिया और लंब और आधार का मान उसमें पता हो गया मुझे कि लंब और आधार दिया है, तब फिर माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग यूज़ करना पड़ेगा कि लंब और आधार किस सूत्र में आता है। तो tan में आता है और किस में आता है, cot में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, जैसे उदाहरण नंबर बुक का हम बना रहे हैं, ठीक है ना। बुक का उदाहरण नंबर कितना है, एक किताब तो सबके पास है, समझ लो क्वेश्चन क्या दिया है। उदाहरण नंबर कितना है, एक रिलेशनशिप खोजना है और क्या करना है, किताब में नहीं देखना है, केवल हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। ठीक है देखो क्या दिया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो बताया ना, ऊर्ध्वाधर माने क्या होता है, खड़ा वाला लाइन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, और जो पट रहा था उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज। ठीक है, जैसे मान लो नीचे जमीन है तो उसको क्या कहोगे, क्षैतिज। दीवार खड़ा है तो क्या कहेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मीनार समझते हो, टावर समझता है, टावर, जैसे एयरटेल का टावर और क्या होता है, जियो का टावर लगा है सब ना, तो टावर जो होता है खड़ा होता है कि तिरछा होता है, खड़ा होता है ना। तो एकदम जो खड़ा होगा ना 90 डिग्री के कोण पर, तो उसको कौन सा करोगे रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है ना, यानी उस स्थिति को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर कहेंगे। लिखा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी 90 डिग्री कोण पर होगा। ठीक है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर के दूर पर है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मान लो धरती का कोई बिंदु ले लिया है और वहाँ से मीनार के पाद, इसमें भी अब समझना पड़ेगा पाद और शीर्ष क्या होता है। तो नीचे वाला जो होता है उसको पाद बिंदु कहते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करो तो हम लोग का सिर ऊपर होता है ना, तो ऊपर जो बिंदु होगा उसको क्या कहोगे, शीर्ष बिंदु, और नीचे पैर होता है, यानी किसी भी वस्तु का नीचे की बात करोगे तो उसको क्या कहोगे, पाद बिंदु कहोगे। ठीक है, कितना दूरी पर दिया है, 15 मीटर का, और शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री है। और कह रहा है क्या, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी इमेजिन कर लो, कल्पना करो कि ये मीनार है। ठीक है, मीनार है, और ये मीनार किस पर खड़ा होगा, धरती पर। तो धरती बना सकते हो कहीं से भी, मान लो हम थोड़ा दूरी पर बना लिया, इतना दूर खींच लिए। ठीक है, ये धरती बना लिए। अब यहाँ स्वतंत्र है, हम लोग इस शीर्ष को यहाँ से मिला सकते हैं या इस शीर्ष को उधर मिला सकते हैं। ठीक है, इधर मिला लो, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, कहीं भी मिला सकते हो। तिरछा लाइन दिख रहा है ना, इधर अगर मिलाओगे इधर मिला लो। ठीक है, तो फिर इधर से कोई लेन देन नहीं रहेगा। ये मीनार है, और तो मीनार कितना डिग्री पर खड़ा होगा, एकदम सीधा है तो 90 डिग्री। यह खड़ा जो है ये क्या है, मीनार है, खड़ा है जो क्या है, मीनार है। मान लेंगे कि ए बी क्या है, मीनार है, कोई बिंदु से क्या करो, डिनोट कर दो, ए बी क्या है, मीनार है। और नीचे वाला धरती है, कह रहा धरती के किसी पाद बिंदु से, धरती का कोई बिंदु है, तो मान लो यहाँ कोई बिंदु सी है, धरती के कोई बिंदु से मीनार के पाद बिंदु है। जो बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये वाला क्या कहलाता है, पाद बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाद बिंदु। और ऊपर के जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे, शीर्ष बिंदु। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, धरती के किसी बिंदु और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितना है, 15 मीटर दिया है। 15 मीटर ने दिया है, 15 मीटर दूर है। यानी नीचे वाला यही ना मान दिया है प्रश्न में, प्रश्न में ये मान दिया है। और फिर क्या पूछा जा रहा है हम लोग से कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका निकालना है, मीनार। ये मीनार दिखाई दे रहा है, इसका मान निकालना है। तो बताओ रिलेशन किसके बीच पता चला। एक और बात दिया है कि इसके बीच का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये फिगर आ गया। जब किसी को फिगर नहीं बनाने आएगा तो प्रश्न हल नहीं हो सकता है। फिगर को ड्रॉ करने के लिए दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मीनार के पाद बिंदु है और धरती किसी बिंदु सी से दूरी कितना हो गया, 15 मीटर। और ये ए बी कोई मीनार खड़ा है और इसके बीच के उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो हमें किसका मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। किसका निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो अब देखो इसमें रिलेशनशिप बताओ तो किसके किसके बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है इसमें। थीटा यहाँ है, तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब। थीटा के सामने वाला क्या कहेंगे, लंब। यानी लंब का मान हमें निकालना है। लंब का मान क्या करना है, निकालना है। और इसके बगल वाली छोटी वाली भुजा को क्या कहते हैं, आधार। आधार का मान कितना दिया है,
15 दिया है, यानी इस फिगर में हम लोग क्या मिल रहा है, आधार दिया है, कितना दिया है 15 मीटर दिया है, और लंब का मान निकालना है। लंब यानी कहो मीनार की ऊंचाई दिया है, नहीं दिया है। मान लो कितना मीटर है, यह 100 मीटर है। तो अब बताओ तो रिलेशन किसके बीच के मिला हम लोगों को, किसके बीच का मिला, लंब और आधार मिला। तो लंब और आधार मिला तो कौन सा सूत्र लगाओगे इसमें से, या तो tan थीटा या तो cot थीटा। दोनों फॉर्मूला लगा के चेक करो कि दोनों सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या लिखोगे, आधार। tan और थीटा का मान कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और लंब का मान कितना दिया है, निकालना है। लंब का मान क्या करना है, निकालना है। x मान लिए हैं और आधार का मान कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15। और यहाँ ये भी याद होना चाहिए इसका मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो हो जाएगा √3 बराबर x बटा 15, यही ना होगा। और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे हम लोग, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। 1 में 1 से गुना करोगे इसे तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, x और बराबर, और 15 में √3 से गुना करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 15 √3 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई हो गया हम लोग कितना, 15 √3 मीटर मीनार क्या है, ऊंचा है। बात समझाया। तो रिलेशनशिप निकालने आ जाएगा ना, किसी को दिक्कत नहीं ना होगा। सबसे पहले फिगर बनाना सीखना पड़ेगा कि फिगर में क्या क्या दिया है, कैसे बनाएंगे। उसके बाद चेक करेंगे किसका मान निकालना है, किसका मान दिया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे कि लंब के, आधार के, कर्ण के किसके रिलेशनशिप दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूसरा लगा के चेक करते हैं। कौन सा सूत्र है, ये tan का लगाए है ना, दूसरा लगाएंगे क्या, cot का लगा के चेक करेंगे। cot का लगाओ तो cot थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, बताओ, b/p, यानी आधार बटा लंब। cot थीटा का मान कितना लिखेंगे, cot थीटा का मान कितना लिखेंगे, थीटा की जगह पे 60 है यानी 60 है। आधार का मान कितना है, 15 है। और लंब का मान कितना है, नहीं दिया तो x भी मान सकते हो, h भी मान सकते हो, कुछ भी अपने मानने के ऊपर है। x से माने तो x से मान लो, हालांकि ऊंचाई दिया तो h से h ही मानना तो लो, ठीक है ना। चलो क्या मान लेते हैं, ऊंचाई है तो क्या मान लेते हैं, h। cot 60 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 और बराबर 15 बटा h। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से h में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, h, और बराबर 15 से √3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 √3। देखो दोनों में दोनों के आंसर में कहीं ना कहीं अंतर है, नहीं है। दो को सूत्र से बनाया गया ना, दोनों में कहीं अंतर है, नहीं है। तो किसी एक को ही बना कर, ठीक ना। क्या करोगे, जो ये है ना साइन कॉस टेन, इसी सूत्र से बनाएंगे, है ना, ये आसान होगा। ये थोड़ा क्या होगा, उल्टा बनाना पड़ता है। तो स्वतंत्र हो, किसी भी सूत्र से बना सकते हो, दोनों से आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो यहाँ तक बोलो, किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो खुद से बनाओगे, क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, ठीक है। इसको लिखोगे तो बन ही जाएगा, लिखोगे तो लिख लो जल्दी। तो यहाँ थोड़ा सा मानना पड़ेगा तब तुम लोगों को। पहले फिगर ड्रॉ करो, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी क्या है, मीनार है, और सी पर कोई बिंदु पृथ्वी, सी पर पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु सी है। मीनार के 5 बिंदु सी के बीच की दूरी 15 मीटर दिया है। मीनार की ऊंचाई मान लो h है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया। तब यहाँ से बनाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ये हम शॉर्टकट में बताया समझाने के लिए डायरेक्टली। पहले फिगर बनाओ तब उस तरह से फिर बना देते हैं, ठीक है। फिगर ड्रॉ करो। फिगर केवल बनाना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है।
हो गया। देखो क्या लिखोगे बता रहे हैं। सबसे पहले लिखोगे माना ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। माना अच्छा लिखोगे माना AB क्या है, एक मीनार है। माना AB एक क्या है, मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया नहीं है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या करना है, निकालना है, चाहे जिसकी ऊंचाई पता करना है, जिसकी ऊंचाई पता करना है। ठीक है, लिख लोगे। माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु B से, मीनार के पाद बिंदु क्या है, B ही ना है। मीनार के पाद बिंदु B से पृथ्वी पर स्थित बिंदु C, पृथ्वी पर स्थित बिंदु C के बीच की दूरी कितना दिया है, के बीच की दूरी 15 मीटर है। क्या दिया है, 15 मीटर है। और उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ABC समकोण बन रहा है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। क्या लिखोगे, tan थीटा से बना दे, cot थीटा से, tan से बनाओ। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, और लंब का मान कितना, h माना गया है, और आधार कितना 15। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h बटा 15। एक दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, एक में h से तो कितना आएगा, h बराबर 15 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 15 √3 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा ऐसे। लिखो तेजी में। अपने से हिल रहा है, अच्छा हिल के इधर चला गया ना।